न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जो आज होने वाली हैं या जिस पे हमारी नज़रें हैं उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए आज अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में वीआईपीज़ का सैलाब है। आज जम्मू में वीआईपीज़ की बहुत सारी फंक्शंस हैं। सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा ने आज सुबह बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो आज से शुरू हुई है उसका फ्लैग ऑफ किया यहाँ यात्री भवन से और यात्री निवास से। तकरीबन 1000 के करीब 900 से ज़्यादा इनफैक्ट यात्री जो थे जो बूढ़ा अमरनाथ के लिए गए हैं वो उनको फ्लैग ऑफ किया, उनकी बसेस को हरी झंडी दी है और अब वो प्रस्थान कर गए हैं। पुंछ के रास्ते से वो बूढ़ा अमरनाथ पहुंचेंगे। तो ये एलजी मनोज सिन्हा ने आज सुबह इसको हरी झंडी दी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमरनाथ यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बूढ़ा अमरनाथ में भी अच्छी खासी संख्या में यात्री जो है वो पहुंचने की उम्मीद है। तो एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करें तो उनके आज 2 और फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन 4:30 बजे हैं। देखिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया है कि जितने भी आतंकवादग्रस्त लोग हैं जिनके फैमिलीज ने अपनों को खोया है उनमें से एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। हालांकि ये कई जगहों पे हुआ है, लेकिन कई ऐसे फैमिलीज थे पिछले 35 साल में जिन्होंने अपनों को खोया लेकिन उनको नौकरियां नसीब नहीं हुई। लेकिन अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नौकरियां देने का फैसला किया और ये पहला फेज जो आपको याद ही होगा 15 जुलाई को पहला इसका फंक्शन हुआ था बारामूला में, जिसमें 40 ऐसी फैमिलीज थी जिनके अपनों को उनके फैमिली मेंबर्स को नौकरी दी गई उस टाइम। और यही चीज़ अब सेकंड फेज में यहाँ जम्मू में जो कन्वेंशन सेंटर में 4:30 बजे वो एक और फेज के तहत नौकरियां देंगे। और उस एक पोर्टल भी उन्होंने लॉन्च किया था अगर आपको याद होगा 15 को, जिसमें पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतें अगर किसी ने को गन की पॉइंट पे बंदूक की पॉइंट पे 90s की दहाई में या उसके बाद जब आतंकवाद आतंकवाद के पीरियड में किसी ने गन पॉइंट पे कोई ज़मीन छीनी है, मकान छीना है, कोई हक छीना है तो उनको भी उसका वो पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनको वो ज़मीन और वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ओवरऑल सिनेरियो में ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के जो नए एलजी बनाए गए हैं कविंदर गुप्ता, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जम्मू पहुँच रहे हैं। 3 दिन का उनका दौरा है। अभी कुछ ही दिनों पहले उनको एलजी लद्दाख बनाया गया था और यहाँ पे जम्मू में, क्योंकि जम्मू उनका घर रहा है, कर्मभूमि रही है, तो लेकिन वो यहाँ पे वो आज पहुँचेंगे। 3 दिन उनका दौरा है। 3 दिनों में वो कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और आज यहाँ सर्किट हाउस पहुँचेंगे, यहाँ डेलीगेशन से मिलेंगे और उसके बाद जो लद्दाखी यहाँ पे रहते हैं उनके पास भी वो जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ फंक्शन रखी गई हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। 3 दिन वो हेक्टिक उनका दौरा यहाँ जम्मू का रहने वाला है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जो कविंदर गुप्ता सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आज जम्मू पहुंच रहे हैं। तकरीबन 2 बजे के करीब वो बेलीचरान जाएंगे। बेलीचरान में उस घर में जाएंगे, परवेज के घर में जाएंगे, जिसको अभी कुछ दिनों पहले जो पुलिस की एक्शन में मारा गया था, उनके घर वो जाएंगे और वहाँ पे सांत्वना देंगे उनको, क्योंकि जब से उनकी किलिंग हुई है परवेज की तब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे बराबर टारगेट किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और कल भी आपने देखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी उनके घर गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन और पुलिसिंग जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज भी अब उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उन्होंने पहले इसकी मजम्मत की है ट्विटर के जरिए, और जो लोग हैं वहाँ पे फैमिली मेंबर्स वो जुडिशल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, वो एफआईआर लॉन्च करवाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर उमर अब्दुल्ला अपनी बात आज रख सकते हैं। वो 2 बजे वहाँ जाएंगे, उसके बाद 3 बजे वो एवेन्यू थिएटर जाएंगे, जहाँ पे वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे इनफैक्ट। तो ये उनका है। दूसरा एक जो ये तो मेन वीआईपीज़ की खबरें, कुछ और खबरें जो डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ चल रही है तो पूंछ राजौरी से भी इस पर फाइल की जाएंगी रिपोर्ट्स और देखा जाएगा कि वहाँ अरेंजमेंट्स क्या है। और जब ये यात्री वहाँ पे पहुँचेंगे आज शाम को तो हमारे रिपोर्टर वहाँ से फाइल करेंगे स्टोरी को। और इसके साथ साथ कुछ और जो जैसे श्री अमरनाथ जी यात्रा है उस पर भी खबरें हैं चल रही हैं, वो भी अच्छी तरह से चल रही है। आज एक और जत्था यहाँ यात्री भवन से निकला है जो कश्मीर के लिए, तो उस पर भी हमारी नजरें हैं। तो कुल मिला के जो खबरें हैं वीआईपीज़ के मूवमेंट की या बाकी, उस पर हमारी बिल्कुल नजर रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।